हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। ये चैनल मैंने एक नया स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है ताकि मैं आपको यहाँ पर हॉरर स्टोरीज आपके साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन था। मैंने सोचा था कि कुछ स्टोरीज में एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुए हैं या मेरी फैमिली या मेरे किसी भी करीबी के साथ हुए हैं, वो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूं। तो वही सारे एक्सपीरियंसेस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी abhi97singh@gmail.com पे अपना हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे दोनों इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी शेयर कर सकते हैं। लिंक यहाँ मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इस चैनल का नाम है वर्ड्स ऑफ स्टोरीज। तो आप अपनी स्टोरीज यहाँ पर देख पाएंगे, मेरी स्टोरीज देख पाएंगे, सुन पाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की मेरी कहानी जो होने वाली है वो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसकी कहानी है। उसका नाम है सुमित। वो काशीपुर में रहता है। और ये जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी बताते हुए मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये जो स्टोरी जब मेरे दोस्त या मेरे भाई ने मेरे साथ शेयर की थी तो उसने बहुत मिन्नतों के बाद ये स्टोरी शेयर की थी। बिकॉज जब भी वो स्टोरी के बारे में या उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि वो जो रात थी, दिवाली की रात थी, जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था। मेरा दोस्त दिवाली की थोड़ी सा सेलिब्रेशन करने के बाद अपनी रोड पर, जो घर के बाहर रोड होती हैं, उन पर वो टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी और उसका एक दोस्त था विजय, वो दोनों साथ में टहल रहे थे। टहलते टहलते उनके घर के पास एक मंदिर था। मंदिर पर उन दोनों की नज़र गई तो मंदिर के पीछे एक घर था जो बहुत ज़्यादा सुनसान था। उस घर पे उन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा रोशनी से भरा हुआ है, जगमग हो रहा है दियों के द्वारा। और वहाँ पर एक बालकनी में लड़की खड़ी थी, रेड कलर का सूट पहने हुए। तो वो जो रेड कलर का सूट पहने हुए लड़की खड़ी थी, वो उनकी तरफ देख के स्माइल कर रही थी। विजय, जो मेरे दोस्त का भी दोस्त था, वो उसकी स्माइल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था और वो उसकी स्माइल को देखकर मनमोहित होकर उसके तरफ खींचा चला गया। मेरा दोस्त और विजय, यानी सुमित और विजय, दोनों उसके घर की तरफ चले गए। जब वह दोनों उसके घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लड़की उन्हें स्माइल दे रही है। जब वो लड़की उन्हें स्माइल कर रही थी, विजय ने कुछ भी नहीं सोचा। वो स्माइल उसे बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रही थी, जैसा कि वो उन्हें अपने घर के अंदर बुला रही हो। तो विजय उसकी स्माइल से अंदर की तरफ खींचा चला गया। जितना ज़्यादा घर बाहर से सुंदर लग रहा था, उतना ही ज़्यादा वो घर अंदर से भी सुंदर था। जब वो दोनों घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कितना सुंदर घर सजा हुआ था। वहाँ पर एक टेबल रखी हुई थी। टेबल के ऊपर काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी। तो मेरा जो दोस्त था सुमित, उसका खाने की चीज़ों को देखकर कुछ खाने का मन किया। उसने एक लड्डू उस टेबल पे से उठाया। जैसे ही वो उसे खाने वाला था, वो लड्डू उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। जब सुमित ने सोचा कि लड्डू को उठा लेता हूँ, नीचे से उठाने के लिए वो जैसे ही झुका तो टेबल के नीचे से एक बहुत ही खौफनाक भयानक परछाई उसकी तरफ देख रही थी। जैसे ही उसकी नज़रें उस परछाई से मिली, वो परछाई गायब हो गई। ये देखकर सुमित बहुत ज़्यादा डर गया था। सुमित जैसे ही वो बात उठकर विजय को बताने के लिए देखा तो उसने देखा विजय सीढ़ियों की तरफ खींचा चला जा रहा है। वो लड़की ऊपर खड़ी थी, वो उसको स्माइल कर रही थी देखकर, तो उसकी स्माइल देख के वो खींचा चला जा रहा था। जैसे ही वो विजय को रोकने के लिए कुछ कर पाता, इतने में उसे पायलों की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो या दूसरे कमरे से एक कमरे में जा रही हो। ऐसी आवाज़ सुनकर सुमित भी उसकी बातों में मनमोहित हो गया। वो भी उस पायल की आवाज़ का पीछा करते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही भी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हुआ एक कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि एक लाश पंखे से लटकी हुई है।
लाश देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया था गाइस। जब वो डर गया और उसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ही उसने वो लाश का चेहरा देखा, वो डर के मारे बिल्कुल कांपने लगा। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके दोस्त विजय की थी। वो लाश देखकर वो इतना डर गया था कि वो जैसे ही वहां से भागने लगा तो वो लड़की उसे सामने खड़ी हुई दिखी। वो लड़की अब भी उसे देखकर हंस रही थी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में कोई खुशी वाली हंसी नहीं थी। वो एक भयानक हंसी हंस रही थी, जिसे देखकर सुमित बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी हंसी से डरने की वजह, जब वो देखते ही देखते लड़की लाल सूट से सफ़ेद कपड़ों में आ गई। उसके लड़की के बाल काले से वाइट होकर और लंबे हो गए और उसकी आंखें लाल हो गई। उसका चेहरा इतना भयानक हो गया कि कोई भी देखकर उसे डर जाए। तो जैसे ही वो लड़की बदली, वैसे ही देखते वो घर भी एक सुंदर आलीशान घर से एक खंडर में तब्दील हो गया। बहुत मुश्किल से सुमित ने अपना होश संभाला और होश संभालकर सुमित जैसे ही भागने का प्रयास कर रहा था, उसने देखा कि उस लड़की के हाथ में एक चाकू था और वो लड़की चाकू लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। सुमित ने आव देखा ना ताव, और वो इतनी तेज भाग रहा था कि बस उसने सोचा कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके बच के बाहर निकलना है। जब सुमित भाग रहा था तो वो लड़की भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वो लड़की बस उसे पकड़ने ही वाली थी कि सुमित कमरे के गेट से बाहर हो गया और उसने बाहर वाले दरवाजे को लॉक कर दिया। कि वो लड़की अंदर से दरवाजा पीट रही थी कि खोलो खोलो खोलो, बट सुमित ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुमित बहुत ज़्यादा डर चुका था और थोड़ी देर बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर अंदर से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें आ रही थी, बहुत भयानक चीखों की आवाज़। सुमित इतना डर गया था कि सुमित वहाँ से बहुत ही जल्दी जल्दी भागा और अपने घर पहुंचा। घर पर जाकर सुमित ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप वो सो गया। जब वो अगले दिन सुबह घर पे उठा तो उसकी मम्मी ने उसे बताया कि उसका दोस्त जो विजय है वो लापता है कल रात से और वो किसी को भी नहीं मिल रहा है। ये बात सुनकर सुमित ने अपनी मम्मी को सारी कहानी बताई रात की। जब उसकी माँ ने ये बात सुनी तो उसकी माँ ने उसे बताया कि बेटा, उस घर में दिवाली के ही दिन कुछ साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या की थी। किसी को भी नहीं पता कि उस लड़की ने आत्महत्या वहाँ क्यों की थी। तब से ही उस लड़की की चीखने की आवाज़ें वहाँ पर आती हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा सुमित डर चुका था और परेशान हो चुका था और उसे ये पता चल चुका था कि उसका जो दोस्त विजय है वो अब कभी वापस नहीं आने वाला। अब भी मेरा दोस्त जो सुमित है रात को चैन से सो नहीं पाता। सोते सोते उसे काफ़ी बार उस लड़की की चीखें सुनाई देती हैं सपने में। आज भी हर दिवाली को सुमित को वही खौफनाक दिवाली की रात याद आती है और सुमित बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सुमित तो ये चीज़ कभी नहीं भुला पाया। आई होप करता हूँ कि आपके साथ भी कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस ना हुआ हो। लेकिन कभी भी आपके साथ कोई ऐसा डरावना एक्सपीरियंस हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा मेरी ईमेल आईडी या फिर मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मैं मिलूँगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और मौज में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।